Hello dear students, in this class we are going to start exercise 2.2 for class 12th। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एक्सरसाइज 2.2 से। तो जो इससे फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिगो क्या चीज़ है, वहाँ पर डोमेन रेंज के अंदर क्या चेंज होता है, क्या डोमेन होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर, क्या उनकी जो है रेंज होगी। तो वहीं से एक बार कुछ फार्मूलेज हम देख लेते हैं जो फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ाए थे आपको। तो अब जैसे साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। वैसे तो साइन x क्या होता है 1/कोसिकेंट x, लेकिन जब इनवर्स ट्रिगो की बात आती है तो वहां पर एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/x, और टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। इसी तरह क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सीकेंट इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, कोट इनवर्स x इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/x। सेकंड फॉर्मूलेज देखते हैं हम यहाँ पर कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 के। एंड टेंजेंट हो गया यहाँ पे सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x होता है π/2 के। एक चीज हमने वहां से ये पढ़ी थी, ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी 2 tan इनवर्स x। अब देखो यहाँ पर था 2 टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट की फॉर्म में क्या होता है यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर साइन की अगर बात करें साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 टेंजेंट इनवर्स x, या फिर 2 टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तीसरी बात यहाँ से हम ये पढ़ लेते हैं। अब फोर्थ यहाँ से क्या पढ़ते हैं हम कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू किसके होता है, टेंजेंट इनवर्स, अगर यहाँ पर प्लस है तो न्यूमरेटर के अंदर प्लस रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू क्या रहेगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये चीज़ रहेगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये जो फार्मूलेज आपको यहाँ पर नोट किए हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x, या फिर टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2 के, या फिर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फिर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y क्या होगा, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। 2 टेन इनवर्स x टेन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में। इससे फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर हर एक प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, हर एक प्रॉपर्टीज नोट करवाई थी। अगर आप वहां से देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा। अब हम डील करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रूव दैट, प्रूव करना हमने 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज़ हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर आप राइट हैंड साइड को पिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दोगे। अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड पिक की हमने, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो यहाँ से अगर आप x को जो है पुट x इक्वल टू साइन थीटा, अगर आप यहाँ पर x को साइन थीटा पुट कर दोगे, थीटा क्या मिलेगा हमारे को यहाँ से साइन इनवर्स x, अगर x को साइन थीटा पुट करोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि जो साइन है इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा।
तो यहाँ पर पुट करें अगर हम साइन इनवर्स 3x की जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, x की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा। अब आपको पता होगा कि साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा किसके इक्वल होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये चीज होगी, ये कंप्लीट किसके इक्वल होगा हमारे पास, साइन 3 थीटा के। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। आपने एक चीज पढ़ी थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू किसके होता है, एक्स के। यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट इफेक्ट होगा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने यही चीज प्रूव करनी थी यहाँ पर, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू प्रूव करना हमने cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, 4x³ माइनस 3x। तो यहाँ से हमने राइट हैंड साइड को पिक किया, राइट हैंड साइड पिक की हमने cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा हमारे को क्या मिलेगा, cos इनवर्स x। अगर x की जगह हमने cos थीटा पुट किया तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स से x हो जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और आपको पता है कि cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जो हमारे पास cos 3 थीटा वो किसके इक्वल होगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा। वही चीज आपने पता है कि cos इनवर्स cos x किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स cos कैंसल आउट इफेक्ट इक्वल टू क्या मिलता है हमारे को यहाँ पर x, और यहाँ पर x का काम कौन करेगा, 3 थीटा। तो इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x। तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज जो हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2/11, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स 1/2 के। टेंजेंट इनवर्स 1/2 यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक फॉर्मूला लिखवा था कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको लिखवा था कि टेन इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। x का काम 2/11 करेगा, y का काम 7/24 करेगा यहाँ पे। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स हमने एलसीएम लिया, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया 11 और 24 से, 11 और 24 से हमने एलसीएम लिया, क्या मिलेगा, 11 4 जा 44 और 11 2 जा 22 और 4 26। 11 से करेंगे 24 पे गया, 24 2 जा 48 प्लस 24 से करेंगे 11 पे गया, 11 7 जा 77 डिवाइड बाई 1 माइनस 7 2 जा 14 और डिवाइड बाई 11 और 24 ही करोगे तो क्या हो जाएगा 264। देखो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से 24 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल आउट मत करो। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे।
तो ये इक्वल हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 48 और 77, 8 और 7 15, 5 1, 7 और 4 11 और 1 12, डिवाइड बाई 264, डिवाइड बाई 264, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 264 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू, देखो 264 से 264 कैंसिल आउट होगा, या फिर इसको रेसिप्रोकल करोगे तब कैंसिल आउट होगा। तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स 125 डिवाइड बाई 264 से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे 250, कैंसिल आउट करोगे 1/2, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड, लास्ट में हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर, राइट हैंड साइड, बाय यूजिंग फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव करना हमने टेंजेंट इनवर्स 31/70। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान देनी है कि 2 टेंजेंट इनवर्स x है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 तो आप बाहर रख दोगे और टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे, गलत हो जाएगी ये चीज यहाँ पर। तो आप पहले इसको ओपन करो, आपको 2 टेंजेंट इनवर्स x के फॉर्मूले बताए थे साइन कॉस और टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में। तो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज होती है। आप इसको सोल्व कर लो, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड से ये चीज हमने सोल्व की, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू एक्स का काम कौन करेगा यहाँ पे 1/2, और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1/2 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट 1/1 माइनस 1/4 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/4 एलसीएम 4 माइनस 1 3/4, ये 4 कहाँ गया ऊपर, तो टेंजेंट इनवर्स 4/3। एक चीज देखो यहाँ से हमने 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 पे फॉर्मूला अप्लाई करके 2 टेंजेंट इनवर्स वाला, तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स 2x, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकाल दी हमने, क्या टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, फॉर्मूला क्या चीज होगी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। अब तो x का काम कौन करेगा 4/3, y का काम कौन करेगा 1/7। तो बच्चे टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम लेंगे 21 आएगा यहाँ से, 3 पे गया 7, 7 4 जा 28 प्लस 7 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे जो है 3 पे गया 3, डिवाइड बाई 1 माइनस 4/21, 1 माइनस 4/21 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 28 और 3 31 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे एलसीएम 21 आएगा, 21 माइनस 4 क्या बचा 70, 17/21, रेसिप्रोकल करोगे या कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या है यहाँ से टेंजेंट इनवर्स 31 अपॉन 17 इक्वल टू राइट हैंड साइड। चेक कर सकते हैं आप, हम स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लास्ट में हमने जो है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, राइट फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो फंक्शंस गिवन है उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना है। गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर एक चीज देखो, आप एक्स को क्या पुट करेंगे, आप एक्स को क्या पुट करें इसको सिंपल बनाने के लिए, एक चीज आपने पढ़ी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के।
10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है 1 के भाई। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं पुट x इक्वल टू एक्स की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर टेंजेंट थीटा, ठीक है। और यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे को टेंजेंट इनवर्स x। हमने जो है x को क्या पुट किया टेन थीटा, और टेन थीटा पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू क्या मिली हमारे को टेंजेंट इनवर्स से x के इक्वल मिली। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको हम। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस थीटा की जगह रखेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल रूट माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह क्या पुट करना है टेंजेंट थीटा, ये चीज होगी। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, टेंजेंट इनवर्स सीकेंड स्क्वायर थीटा अंडर द रूट माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा। अब देखो रूट से स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा टेंजेंट इनवर्स सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई टेंजेंट थीटा, ये चीज बची हमारे पास। अब देखो यहाँ पर जो सीकेंड थीटा उसको साइन कोस की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं 1 बाय कोस लिखते हैं। टेंजेंट इनवर्स सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 और डिवाइड बाय टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हमने न्यूमिनेटर के अंदर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ से हमारे को टेंजेंट इनवर्स एलसीएम मिला हमारे को यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा क्योंकि इसके अपॉन 1 रहा होगा, डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। या तो इसको रेसिप्रोकल करोगे कॉस थीटा ऊपर गया साइन थीटा डिनोमिनेटर के अंदर रहेगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास के अंदर भी 12th क्लास में भी, गोल्डन फॉर्मूला जो कि जिसको हम गोल्डन या फिर गोल्डी फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि बहुत यूज होगा 12th क्लास में भी 11th क्लास में भी आया था गोल्डन फॉर्मूला या फिर गोल्डी फॉर्मूला। क्या होता है अगर आपको 1 माइनस कोस थीटा नजर आता तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गोल्डन या फिर गोल्डी फार्मूला। 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा हमारे को नजर आया, क्या लिखा हमने यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई। अब एक बात देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा यानी कि एंगल हाफ फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर अब थीटा काम कौन करेगा, यहाँ पर जो है 2 थीटा का काम कौन करेगा थीटा। तो यहाँ पर इसका एंगल हाफ फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये चीज होगी। 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर साइन स्क्वायर है यहाँ पर साइन कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस टेन बचा। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2, और आपको पता है कि टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है एक्स के, तो थीटा बाई 2 और थीटा क्या हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चेंज करना था हमने चेंज किया 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको 2 मेथड से यहाँ पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आप एक फर्स्ट मेथड देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट मेथड जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, जो आपको समझ आ जाए वो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ को पर पुट x इक्वल टू कोसिकेंड थीटा पुट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x जो है आप कोसिकेंड थीटा भी पुट कर सकते हैं और आप जो है सीकेंड थीटा भी पुट कर सकते हैं। पुट x इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, मान लिया हमने यहाँ पर x कोसिकेंड थीटा पुट कर दिया तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोसिकेंड इनवर्स x के, ये बात ठीक है। अगर यहाँ पर x पुट कर दिया हमने कोसिकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x, तो अब ये होगा टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x किसका क्या पुट किया कोसिकेंड, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर द रूट। आपको पता होगा कि कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, भाई सिंपल सी 10th क्लास की बात है ये, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा के, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
और जो है ये कोट स्क्वायर थीटा जो है उस तरफ गया तो +1, इस तरफ आया तो नेगेटिव। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और रूट। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो टेंजेंट इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा और 1 बाय कॉट क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, इफेक्ट क्या बचा लास्ट में हमारे पास? थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? कोसिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स से एक्स, ये चीज मिल गई हमारे को। यहां पर एक चीज तो ये हो गया कि y इक्वल टू थीटा इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू हमारे पास, ठीक है। इसके बाद कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि ये जो आंसर हमारे पास ये एनसीईआरटी से मैच नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आंसर ना तो ये गलत है, ना जो एनसीईआरटी से अब मैच करवाऊंगा ना वो गलत है। अब अगर हम सेकंड मेथड के अंदर क्या देखते हैं, फर्स्ट मेथड में हमने पुट कर दिया कोसिकेंट थीटा, सेकंड मेथड में हम पुट कर देते हैं पुट x इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यहां से थीटा हमारे को क्या मिलेगा? सीकेंट इनवर्स x। ये बात ध्यान रखना, x को जो है सीकेंट थीटा पुट किया तो जो थीटा हमारे पास वो क्या मिलेगा? सीकेंट इनवर्स x। और फंक्शन क्या चलेगा हमारे पास? y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन x की जगह तो क्या पुट किया? सीकेंट थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 कंप्लीट द रूट। अब आपको पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, भाई सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होगा? टेन स्क्वायर थीटा के। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन अंडर द रूट टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इक्वल टू क्या बचा? टेंजेंट इनवर्स 1 बाय टेंजेंट थीटा। अब 1 बाय टेन थीटा क्या होता है भाई? कोट थीटा। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है? टेंजेंट 90 माइनस थीटा, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स कंप्लीट स्क्वायर द रूट x लेस देन पाई। आपको पिछले क्वेश्चन में भी आया था गोल्डन फॉर्मूला या फिर गोल्डी फॉर्मूला बताया था। अगर आपको नजर आता 1 माइनस कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर आपको नजर आता 1 प्लस कोस एक्स दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से गोल्डन या फिर गोल्डी फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस कोस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होगा? टेन स्क्वायर। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल आउट, इफेक्ट जो हमारे पास आंसर मिला वो क्या मिलेगा? x बाय 2 के इक्वल होगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं बच्चे यहाँ से। y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो यहाँ पर इसको जो है आप cos से डिवाइड करा दीजिए। अगर आप cos से डिवाइड कराएंगे तो आपको कुछ tan की फॉर्म मिलेगी। अगर आप इसको sin से डिवाइड कराएंगे तो आपको cot की फॉर्म मिलेगी। cot की फॉर्म मिलेगी, बाद में चेंज करना होगा तो इसको डिवाइड करा देते हैं हम, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी cos x से। डिवाइड बाय cos x ऑन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को जो है cos x से डिवाइड करा दिया यहाँ पर। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x होल डिवाइड बाय cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। तो देखो यहाँ पर क्या बचा? y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स cos y cos 1 माइनस साइन y cos tan x 1 माइनस tan x डिवाइड बाय cos y cos 1 प्लस साइन y cos क्या होगा? टेंजेंट x। एक चीज देखो यहाँ से ध्यान से, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब जो tan पाई बाय 4 होता है, tan 45 डिग्री होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1 से इसको डिवाइड कराओगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 1 की जगह हमने यूज किया tan पाई बाय 4। अब जो है
y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, देखो 1 की जगह हमने क्या यूज किया, टेंजेंट पाई बाय 4, क्योंकि टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू भी क्या होती है 1 माइनस टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 प्लस इस tan x को जो है टेंजेंट पाई बाय 4 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए किया हमने यहाँ पर ये चीज, क्योंकि यहाँ पर tan x को tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे उस पर कोई भी जो है फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, यहाँ से एक चीज ऐसा करने से हमारे को एक फॉर्मूला मिल गया कि टेंजेंट a माइनस बी किसके इक्वल होता है, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, ये चीज होती है। टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b डिवाइड बाय 1 प्लस टेन a टेन b। अब a का काम कौन करेगा यहाँ पे पाई बाय 4, b का काम कौन करेगा यहाँ पे x, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेन पाई बाय 4, ये a का काम कौन करेगा यहाँ पे टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस b का काम है x का, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या बचा पाई बाय 4 माइनस x, यही हमारे पास क्या होगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के अंदर है टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉडुलस x लेस देन a। अब यहां से आप x को क्या पुट करें, x को अगर आप यहां से a साइन थीटा पुट कर दें। अब a साइन थीटा पुट क्यों किया, क्योंकि a साइन थीटा पुट करने से यहां से a स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कॉमन होगा, a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो a होगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा, ये a इस तरफ आके क्या हो गया x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, और यहां से जो थीटा की वैल्यू क्या निकली हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, जो थीटा निकला हमारे पास वो क्या निकला साइन इनवर्स x अपॉन a। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या पुट करना हमने a साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या पुट करना a साइन थीटा होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज होगी। अब देखते हैं y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट, यहां से कॉमन क्या चीज है a स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा तो a मिलेगा यहाँ पर हमारे को, a स्क्वायर अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा यहाँ से a होगा। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाय a अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल आउट, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और साइन बाय कोस क्या बचा टेंजेंट के इक्वल, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट इफेक्ट, थीटा हमारे पास क्या है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हमारे पास क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पर x को पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, क्योंकि यहाँ से फिर a से मल्टीप्लाई कराओगे a क्यूब कॉमन आके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो x की जगह पर क्या पुट किया हमने a टेंजेंट थीटा, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पुट करना है a टेंजेंट थीटा माइनस एक्स क्यूब मीन दैट a क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये चीज हो गई। तो ये हो गया y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो न्यूमिनेटर से a क्यूब कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से भी a क्यूब कॉमन आएगा,
तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, यहाँ से a क्यूब कॉमन है, अंदर क्या बचा फिर 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर से भी यहाँ पर a क्यूब कॉमन आएगा, तो यहाँ से a क्यूब कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा फिर 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, ये चीज बची। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। अब बच्चे आपको पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, टेंजेंट 3 थीटा होता है, तो यहाँ पर ये 3 थीटा के इक्वल हो गया y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इंटू टेंजेंट 3 थीटा, और टेन इनवर्स टेन कैंसल आउट इफेक्ट, लास्ट में क्या बचा हमारे पास 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा यहाँ से क्या निकाला हमने, थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्सपोन है। देखो ये एक्सपोन a इक्वल टू क्या होगा यहाँ से टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्सपोन है, तो क्या होगा बच्चे यहाँ से 3 और थीटा की जगह क्या होगा टेंजेंट इनवर्स एक्सपोन a। ये हमारे पास क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्यों, बिकॉज टेंजेंट 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा, जो एंगल 1/3 कैटेगरी होती है फॉर्मूलाज के अंदर, तो टेन 3 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पुट हो जाता है, और ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट ही 2.2 भी मिसलेनियस भी एक क्वेश्चन यहाँ पर 100% पूछता है एग्जाम के अंदर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 के वो देखते हैं कल अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स एवरीवन।